जब राम और रावण में युद्ध हुआ तो राम के पक्ष के कौन लोग थे? वही जो सत्य बोलते थे, देवतुल्य थे। और रावण के कौन पक्ष के थे? वही राक्षस जो अन्याय का साथ देते थे और झूठ बोलते थे। नफरत कोई नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा था कि राम मंदिर का निर्णय आएगा तो दंगे हो जाएंगे। राम मंदिर का निर्णय भी आया, धारा 370 भी गई, लेकिन कहीं दंगे नहीं हुए। चारों शंकराचार्यों ने बोला है कि मंदिर पूरा नहीं बना है, इसलिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए। कि दो ही लोगों ने गलत तरीके से बोला है, श्रृंगेरी मठ वाले, क्योंकि हम श्रृंगेरी से हैं। उन्होंने साफ साफ शुभकामनाएं दी है और पूरे देश की एकता को बधाई दी है। जहाँ राम जी जन्म ले लिए वहाँ पे किसी अब तो दीवारें ही तो खड़ी कर रहे हैं। तो ये सब तो बेकार की बातें हैं। जिन लोगों को विरोध करना है करे, कभी कभी भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। सारे नक्षत्र, सारे समय, सब कुछ विफल हो जाता है अगर भावनाएं शुद्ध है। इस देश के लोगों की भावनाएं शुद्ध हैं। जब भी राम का काज करने का मन हो, कर देना चाहिए। राम के काज में, भगवान के काज में नक्षत्रों की क्या जरूरत है? अंग्रेजों की जो नीति रही, फूट डालो शासन करो, उसी नीति को आगे बढ़ाना है। इसीलिए ये ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। अब राम के नाम पे सब एक हो गए तो इन्हें तो समस्या होनी है। अब राम जी शासन करेंगे और अगर राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं तो राम जी उनका क्या करेंगे? अभी तो झांकी बाकी है, काशी और मथुरा भी बाकी है। तो साध्वी जी अभी भी नहीं मान रहे हैं, कह रहे कि एक मस्जिद शहीद कर दी गई है, अभी किसी मस्जिद को हाथ तक नहीं लगाने देंगे। कुरान में साफ साफ लिखा है। इनके यही जो गलत तरीके से फैलाते हैं कि जो विवाद का कारण बने वहाँ पे तो इनके अल्लाह भी नमाज कबूल नहीं करते हैं। और ये जितने मंदिरों पे मस्जिद बनाए बैठे हैं, क्या इनकी नमाजें कबूल होंगी क्या? मौलवी इन्हें सीधे सीधे बेवकूफ बना रहे हैं। इस्लाम में भी कहा गया जिस देश में रहो वहाँ की संस्कृति को मानो, और इस देश का मुसलमान ये जानता है। देखिए खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए मेरे पीछे। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, मैं इस वक्त कनॉट प्लेस दिल्ली में मौजूद हूँ, क्योंकि आज बेहद ही शुभ दिन है। भगवान राम जो है अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, उनके प्राणों की प्रतिष्ठा की जा चुकी है और इस पूरे देश में जश्न का माहौल है। लग रहा है कि एक बार फिर से लोग जो है दिवाली मना रहे हैं, राम नाम गूंज रहा है। मेरे साथ जो है इस आयोजन जिन्होंने किया है, साध्वी जी मेरे साथ मौजूद है। मैं हम उनसे जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है ये तस्वीरें देखकर, ये जो माहौल है इसको देखकर। सबसे पहले आपके मन में विचार क्या क्या आ रहा है? विचार यही आ रहा है कि पूरा देश एक हो रहा है हमारा, सब राम में हो रहे हैं और सबकी भावनाएं दियों के माध्यम से हम व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ पे दिवाली मना रहे हैं। दिवाली मना रहे हैं तो ये जो भाग्य मिला है देश के लोगों को कि दो बार हम दिवाली मना रहे हैं, इसमें आप किसका हाथ मान रही हैं? सबसे इसमें 500 वर्षों की कुर्बानी है उन साधुओं की, उन संसारियों की जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। और हम भाग्यशाली हैं कि हम अपने जीवित रहते अपनी आँखों से ये सब देख पाए, राम राज्य स्थापित होते, रामलला वापस अपने सिंहासन पे बैठते हुए हम देख पाए। और ये सब जो हुआ है एक ऐसे व्यक्ति की वजह से हुआ है जो सदियों में विरले ही आते हैं, एक ही आता है। 2014 से जो शुरुआत हुई और अब जाके आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के आने से इस राम ने स्वयं उनसे अपना काज करवा लिया। मोदी जी माध्यम बने और राम मंदिर बन गया। हमारे 500 सालों की कुर्बानियों को कार्यान्वित अगर किसी ने किया तो वो मोदी। कभी कल्पना की थी साध्वी जी आपने कि ये खूबसूरत भव्य दृश्य हम लोग देख पाएंगे अपनी आंखों? किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि राम मंदिर का निर्णय आ जाएगा। सबको, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि राम जी ने स्वयं अपनी ही कमल के फूल को खिलाकर, कमल का फूल उन्होंने ही खिलाया है, उन्हीं की नीति रही है, उन्होंने ही कोई माध्यम बनाया। मोदी जी को माध्यम बनाया, योगी जी को माध्यम बनाया, कमल के फूल को माध्यम बनाया और हम सब को माध्यम बनाया। और ये गौरवशाली इतिहास दोबारा से रचा है। राम जी ने स्वयं मोदी जी के माध्यम से रचा है। मोदी जी के माध्यम से देखिए, कैमरा रोहित से मैं बोलूँगा पीछे तस्वीरें लें कि लोग जश्न पटाखे फोड़कर जो है इस जश्न को मना रहे हैं। साध्वी जी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि विपक्ष जिस तरीके से बॉयकॉट किया है, बहिष्कार किया प्राण प्रतिष्ठा का, क्या राम सिर्फ बीजेपी के रह गए हैं?
राम तो सबके हैं। देखिए, जब राम और रावण में युद्ध हुआ तो राम के पक्ष के कौन लोग थे? वही जो सत्य बोलते थे, देवतुल्य थे। और रावण के कौन पक्ष के थे? वही राक्षस जो अन्याय का साथ देते थे और झूठ बोलते थे। इस युग में, प्रत्येक युग में दो ही पक्ष होते हैं, एक असत्य का, एक सत्य का, एक राम का, एक रावण का, एक कृष्ण का, एक कंस का, एक न्याय का, एक अन्याय का। हम न्याय के पक्ष में हैं, हम सत्य के पक्ष में हैं, हम राम के पक्ष में हैं। अगर वो लोग राक्षस के पक्ष में जाना चाहते तो जाएं, अन्याय के पक्ष में जाना चाहते हैं तो जाए। आज पूरी दुनिया को वो छद्मवेशी राक्षस साकार रूप में दिखाई दे रहे हैं कि कौन राम का है और कौन रावण का है। साध्वी जी, आप उनको राक्षस प्रवृत्ति के बता रहे हैं, लेकिन वो ये आरोप लगाते हैं कहीं ना कहीं कि लोगों को भड़काने का काम भाजपा करती है, ये मीठा जहर घोल रही है और इससे सिर्फ और सिर्फ नफरत मिलेगी। नफरत कोई नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा था कि राम मंदिर का निर्णय आएगा तो दंगे हो जाएंगे। राम मंदिर का निर्णय भी आया, धारा 370 भी गई, लेकिन कहीं दंगे नहीं हुए। ये सिर्फ इनकी राजनीति और खोखले वादे जो इन्होंने किए थे, जिस बेस पे, ये जिस आधार पे राजनीति करते थे, वो खत्म हो गई है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भड़काने का काम कब इस देश में मैंने भी देखा है कि मुसलमान भी उतने ही खुश हो रहे हैं जितने हिंदू या अन्य संप्रदाय के लोग हो रहे हैं। कहीं पे दंगे नहीं हुए। ये सिर्फ चंद लोगों की राजनीति और घटिया राजनीतिक रोटियां सेकने के तरीके थे जो अब खत्म हो गए हैं। जनता ने, हर धर्म के लोगों ने इन्हें पूर्णतः नकार दिया है। ये उसी को ही अंदर ही अंदर मरे जा रहे हैं, किसी प्रकार से कुछ हो जाए, बस उसी को ही किसी प्रकार से बाहर निकालने की कोशिश है। और ये कभी भी इस देश की जनता इन्हें पूर्ण नहीं होने देगी। इनका तिरस्कार और धिक्कार जितना हो सके इस देश की जनता चंद ही दिनों में दोबारा दिखा भी देगी। अच्छा साध्वी जी, इन दिनों एक बड़ा सवाल जो है वो लोगों के बीच में है, ये दृश्य, रोहित से बोलूँगा कैप्चर, एक सवाल बड़ा बना हुआ है कि जो जिस तरीके से चारों शंकराचार्यों ने बोला है कि मंदिर पूरा नहीं बना है इसलिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन वहीं रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि गर्भगृह निर्मित हो चुका है तो प्राण प्रतिष्ठा में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर कन्फ्यूज़न क्या है? ऐसा है, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य ने शुभकामनाएं दी है। आपको भी नहीं पता है कि दो ही लोगों ने गलत तरीके से बोला है, श्रृंगेरी मठ वाले, क्योंकि हम श्रृंगेरी से हैं। उन्होंने साफ साफ शुभकामनाएं दी है और पूरे देश की एकता को बधाई दी है। और जहाँ तक दूसरे लोगों की बात है, भद्राचार्य जी ने भी सही किया। जहाँ तक मैं जानती हूँ, यहाँ पे मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। जहाँ राम जी जन्म ले लिए वहाँ पे किसी अब तो दीवारें ही तो खड़ी कर रहे हैं। तो ये सब तो बेकार की बातें हैं। जिन लोगों को विरोध करना है करें, और उन्होंने विरोध किया, जनता ने भी समझ लिया कि क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। सारे नक्षत्र, सारे समय, सब कुछ विफल हो जाता है अगर भावनाएं शुद्ध है। इस देश के लोगों की भावनाएं शुद्ध हैं और पूरे देश की भावनाएं सम्मिलित होके एक स्वर में बोल रही है जय श्री राम। अब वहाँ पे दीवारें खड़ी कर दे, प्राण प्रतिष्ठा कर दे, वो तो दूसरी बात है। अब इसमें नक्षत्र की कोई बात नहीं है। जब भी राम का काज करने का मन हो कर देना चाहिए। राम के काज में, भगवान के काज में नक्षत्रों की क्या जरूरत है? लेकिन ये मुद्दे ढूंढ रहे थे, कैसे पॉइंट तलाश रहे थे कि किसी तरीके से इसका विरोध किया जा सके, क्योंकि इन्हें लोगों को भड़का के अपनी सस्ती राजनीति करनी है। इन्हें वही अंग्रेजों की जो नीति रही, फूट डालो शासन करो, उसी नीति को आगे बढ़ाना है। इसीलिए ये ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। अब राम के नाम पे सब एक हो गए तो इन्हें तो समस्या होनी है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि राम जी सिंहासन पे बैठ गए हैं। अब इस देश के राजा राम हैं और अपने माध्यम से अब वो शासन करेंगे। किसे उन्हें अपना दायां हाथ बनाना है वही बनाएंगे, जिन्हें बायां हाथ बनाना है बनाएंगे। अब राम जी शासन करेंगे, और अगर राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं तो राम जी उनका क्या करेंगे ये तो आपने देखा ही है। वो अपने अपने गंतव्य की तरफ वापस जाएंगे।
साध्वी जी, रामलला तो देखिए आ चुके हैं, श्री कृष्ण जो हैं और काशी विश्वनाथ की अगर मैं बात करूं, उनको लेकर क्या लगता है कब तक वो आएंगे देश में? राम जी आ गए तो कृष्ण और काशी विश्वनाथ में भी मंदिर बनेगा, पुनर्निर्माण होगा। और कृष्ण जो उनके वहाँ पे उन्हें बंधक बनाया हुआ है उसे भी वापस ही लाएंगे। अभी तो झांकी बाकी है, काशी और मथुरा भी बाकी है। अब पूरा देश हो गया है, देश एक हो गया है। अब बारी काशी और मथुरा की। और हमने पहले भी कहा था जब मंत्रणा हुई थी कि हम इतने सारे हजारों जो मंदिरों पे आपने मस्जिद बनाई हुई है हम उन सबको भूल जाएंगे। आप 3 जगह छोड़ दो बस, अयोध्या, काशी और मथुरा, 3 हमें दे दीजिए और हम भूल जाते हैं। लेकिन ये नहीं माने थे, लेकिन अब अयोध्या में तो हमने ले लिया। ये तो साध्वी जी अभी भी नहीं मान रहे हैं, कह रहे कि एक मस्जिद शहीद कर दी गई है, अभी किसी मस्जिद को हाथ तक नहीं लगाने देंगे। देखिए वहाँ पे मस्जिद तो थी नहीं, बाबरी मस्जिद का ढांचा था, कुरान में साफ साफ लिखा है। इनके यही जो गलत तरीके से फैलाते हैं कि जो विवाद का कारण बने वहाँ पे तो इनके अल्लाह भी नमाज कबूल नहीं करते हैं, तो वहाँ पे नमाज कबूल होती क्या? और ये जितने मंदिरों पे मस्जिद बनाए बैठे हैं क्या इनकी नमाजें कबूल होंगी क्या? मौलवी इन्हें सीधे सीधे बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज का मुसलमान भी समझ गया है कि क्या सही है क्या गलत है, और सही पक्का मुसलमान होगा तो विरोध नहीं करेगा, समानता के साथ रहेगा। देश की जिस देश में रहते हैं उसमें भी लिखा है, इस्लाम में भी कहा गया जिस देश में रहो वहाँ की संस्कृति को मानो, और इस देश का मुसलमान ये जानता है। ठीक है साध्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए साध्वी जी हमारे साथ मौजूद थी। ये जो भव्य दृश्य आप देख रहे हैं कनॉट प्लेस में, इनके ये आयोजक हैं, आयोजन जो है इन्होंने किया है। लोग जो है अलग अलग तरीक़ों से जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, कोई पटाखे फोड़ रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हैं, खूबसूरत दृश्य है, ये रामलला के आने की खुशी है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।